बुलेटिन का आगाज करते हैं। मरियम नवाज के खिलाफ नैब की जाली ट्रस्ट डीड की दरखास्त खारिज कर दी गई। एहतसाब अदालत ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि जाली ट्रस्ट डीड का मामला फर्द जुर्म से हज़फ कर दिया गया था। मरियम नवाज ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपको 1 साल का अरसा क्यों लगा अदालत को याद दिलाने में। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा देर आयत दुरुस्त आयत। इस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया कि हर वक्त बंदा दुरुस्त नहीं होता। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वो एक जिम्मेदार शहरी है, किसी से टकराव का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि दीवार से लगाया जाएगा तो जो नहीं भी करना चाहिए वो भी करेंगी। सियासतदान परेशान नहीं, सियासी जमातें परेशान नहीं, हुकूमत परेशान है। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें वीडियो पहले रिलीज कर देनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून के जितने कायदीन को गिरफ्तार करना है कर लें, डरने वाले नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब ने 14 दिन का रिमांड मांगा था। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा कि आपका वकील कहाँ है। शाहिद खाकान ने कहा कि वो खुद अपने वकील हैं। अदालत ने पूछा क्या कहना चाहेंगे। शाहिद खाकान ने जवाब दिया कि वो चाहते हैं कि उनका 90 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि नैब को LNG केस समझा दें। अभी तक नैब को LNG केस समझ नहीं आया। घर से परहेजी खाना लाए जाने की इजाजत मांगी, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब वाले आपको परहेजी खाना बना कर देंगे। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि उनके खिलाफ केस 0/0 है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ जमहूरियत को दबाने के लिए है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यह बदनसीबी है कि जो काम आमिरियत कर रही थी आज जमहूरियत कर रही है। वादा माफ गवाहों पर केस नहीं बनते। कोई हकीकत नहीं है, हकायक में कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आज जमहूरियत को दबाने के लिए बनाया जा रहा है और ये बदनसीबी है कि जो काम अमरीयत करनी थी आज जमहूरियत कर रही है। तो ये बुज़दिल वज़ीर आज़म इमरान खान है, इसको समझ आ जाएगी। केस के हवाले से बताया जा रहा है कि नैब ने कोई वादा माफ गवाह या खिलाफ क्यों वादा माफ गवाहों के केस नहीं भाई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं चार्जशीट में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जिक्र है, माली बदउनवानी का कोई जिक्र नहीं। आप 1.5 अरब के नुकसान की बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से पाकिस्तान की मईशत अरबों डॉलर्स के नुकसान से बच गई। शाहिद खाकान का जुर्म यह है कि उन्होंने मुल्क से गैस की कमी को दूर किया, अवाम को सस्ती गैस फराहम की। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि आखिर इमरान खान कब तक खारदार तारों का सहारा लेंगे। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है जिसका सांस और नब्ज उखड़ी हुई है। न्याजी के बेनामी अकाउंट्स का हिसाब अलीमा खान की इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती। ये 2 सफ़े हैं जो दिए गए हैं चार्जशीट के लिए, जिसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि आप मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के मुर्तकिब हुए, कहीं फाइनेंशियल एलिगेशन नहीं है। ये 1.5 अरब के नुकसान की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से पाकिस्तानी मईशत अरबों डॉलर के नुकसान से बच गई है। शाहिद खाकान अब्बासी का ये जुर्म है कि उन्होंने पाकिस्तान की सनत को और पाकिस्तान के सार्फिन को सस्ती गैस फराहम की, और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जज से इस्तदा की। ये जो 12-12, 13-13 दिन का रिमांड लेके हमारा मीडिया ट्रायल करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, आप इनको मैं इजाज़त देता हूँ बराए मेहरबानी पूरे 90 दिन का रिमांड दे दीजिए। ये जमहूरी हुकूमत है कि जिसका सांस उखड़ा हुआ है, जिसकी नब्ज़ें उखड़ी हुई हैं। इमरान अहमद न्याजी को कहना चाहता हूँ कि कब तक इन खारदार तारों का सहारा लोगे। क्यों नहीं इमरान अहमद न्याजी के और PTI के बेनामी अकाउंट जिनकी स्टेट बैंक निशानदही कर चुका है उनका हिसाब लिया जाता। क्यों नहीं इमरान अहमद न्याजी की हमशीरा जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाके प्रॉपर्टीज बनाई, नैब उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करता। ये एहतसाब नहीं है, ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है।
नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की। एक बयान में कहा कि खवातीन समेत पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारी इमरान नियाजी की फस्तागियत और आमिराना जहनीत का सबूत है। निहत्ते पुरामन और जमहूरी हक इस्तेमाल करने वाले कारकुनों की गिरफ्तारी इमरान नियाजी के खौफ की अलामत है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान ने कहा है कि पहली मरतबा ताकतवर लोग एहतसाब के शिकंजे में आए हैं। मुल्क में इदारे आज़ाद हैं। एक हुकूमत का बयानिया है और दूसरा अपोजिशन का। अपोजिशन ने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। एक बयान में उन्होंने कहा कि चाहते हैं मुल्क में इदारे मजबूत और कानून की हुक्मरानी हो। इमरान खान डी चौक पर कानून की हुक्मरानी और इदारों की मजबूती के लिए निकले थे। एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, हम इस हक को तस्लीम करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल और इमरान शेख की 7 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि छापे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे 3 बजे के बाद नोटिस मिला। नैब ने जब भी बुलाया है पेश हुआ हूँ। दरखास्त जमानत की समाअत पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, इनके वकील हैदर वहीद एडवोकेट और साबिक MD PSO इमरान शेख सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। मिफ्ता इस्माइल के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद का केस है, मोहलत दी जाए ताकि मुल्जिम मुतालिका अदालत से रुजू कर सके। जब भी उनको बुलाया गया वो पेश हुए हैं और उसके बावजूद जो है उनका अरेस्ट मेमो जिस तरह आप जानते हैं निकाला गया था, जिसकी वजह से आज हम कोर्ट के पास आए और हमने बेल की दरख्वास्त दी, जो बेल 7 दिन के लिए ग्रांट कर दी गई है। 5 लाख श्योरिटी के एवज ये बेल ग्रांट की गई है। तो ये वही केस है जिसमें खाकान अब्बासी साहब को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। मिफ्ता इस्माइल का सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि छापे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 3 बजे के बाद नोटिस मिला है। उनका कहना था कि शायद खाकान अब्बासी जैसा मुखलिस इंसान कभी पाकिस्तान को नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर जब भी बुलाते थे मैं हमेशा गया हूँ उनके पास जाने के लिए। खाकान अब्बासी से ज़्यादा मुखलिस, अच्छा और ईमानदार और शरीफ आदमी इस मुल्क को कभी बहुत कम मिलेगा। ये मुल्क के नसीब थे कि इतना अच्छा आदमी था। अदालत ने मिफ्ता इस्माइल और इमरान शेख की 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करके 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। कैमरामैन अदनान हैदर और मोहम्मद साजिद के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाकलैंड रेफरेंस भी दायर कर दिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 17 मुल्जिमान नामजद हैं। इस रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पहले ही नैब की तहवील में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान ने मुलाकात की। फिरदौस आशिक़ावान ने हुकूमती रिफॉर्म एजेंडे को उजागर करने के लिए वजारत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क के वसीतर मफाद में मुश्किल फ़ैसले किए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा, गुज़श्ता 10 माह में हुकूमत ने समाजी, मुआशी और इक़्तिसादी इंतज़ामी शोबों में इस्लाहात मुतारफ़ कराई हैं। मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद कमज़ोर तबकों की बेहतरी के लिए इक़दामात किए। एहसास प्रोग्राम, पनागाहों की तामीर, अवाम से किए गए वादे की जानिब अमली पेशरफ्त है। बेघर अफराद को ज़ाती घर दिलवाने का मनसूबा और दीगर फलाही इक़दामात अवाम से किए गए वादे की जानिब अमली पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम को हुकूमती पॉलिसी से आगाह करने में वजारत इत्तलात का कलीदी किरदार है। ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नमल इंस्टीट्यूट मियांवाली में अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म मियांवाली एक्सप्रेस का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके साथ साथ खबर यह भी कि वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के बाद पंजाब काबीना में उखाड़ पछाड़ हुई है। शमशान बुखारी से इत्तलात की वजारत लेकर महकमा माल का शोबा कंसोलिडेशन दे दिया गया। सनत के वज़ीर मियां असलम इकबाल को इत्तलात और कल्चर की इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। हायर एजुकेशन के वज़ीर यासिर हुमायूं से सयाहत का महकमा वापस लिया गया। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के वज़ीर मोहम्मद तैमूर खान को सयाहत का महकमा दे दिया गया। वज़ीर कानून राजा बिशारत को सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के महकमे भी दे दिए गए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मशावरत से पंजाब काबीना के वुज़रा के महकमों में रद्दोबदल। शमशान बुखारी से इत्तलात का महकमा वापस लेकर कंसोलिडेशन सौंप दिया गया। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल को इत्तलात और कल्चर की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। महकमा हायर एजुकेशन और सियाहत के वज़ीर यासर हमायूं से सियाहत का महकमा वापस ले लिया गया। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के वज़ीर मोहम्मद तैमूर खान को सियाहत, जबकि वज़ीर कानून राजा बशारत से बल्दियात का इजाफी चार्ज वापस लेकर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के महकमे भी दे दिए गए। मोहम्मद अजमल से सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का महकमा वापस लेकर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम का पोर्टफोलियो दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्क में पहली बार करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कटहरे में खड़े हैं करप्ट लोग। नए पाकिस्तान में लूट मार का सिलसिला नहीं चल सकता। लाहौर से जारी बयान में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक़ अदवार में रिकॉर्ड करप्शन हुई, मुल्क कौम के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। साबिक़ हुक्मरानों के ज़ाती बैंक बैलेंस दिन रात बढ़ते रहे, जबकि अवाम मसाइल की चक्की में पिसते रहे। खबर यह कि सिंध हुकूमत ने नर्सेस के मुतालबात मान लिए। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने नोटिफिकेशन नर्सेस अलायंस के रहनुमाओं के सुपुर्द कर दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। उमैमा, कहिएगा, मामलात हल हो गए? जी बिल्कुल, आज जो है वो मुर्तज़ा वहाब जो है मुशीर इत्तलात, उन्होंने नर्सेस के मुतालबात मानते हुए नोटिफिकेशन जो है वो उन तक पहुंचा दिया है। आज नर्सेस की प्रोटेस्ट का जो है वो 16वां दिन था और जिसकी वजह से तमाम तर अस्पतालों में जो सर्विसेज थी वो नर्सेस की जानिब से फराहम नहीं की जा रही थी। अगर हम इनके मुतालबात की बात करें तो इसमें इनके जो मुतालबात थे वो सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद ना होना, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और टीचिंग अलाउंस जो है वो फराहम ना करने के खिलाफ तरह पर एहतजाज थे। लेकिन अब जब इनको नोटिस मिल गया है, नोटिफिकेशन इनके हाथ में आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है और इनकी जानिब से अब जो एहतजाज था वो खुशी में बदल गया है। नर्सेस की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर जो है डांस भी किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि इनके तमाम तर मुतालबातों के ऊपर अमल दरामद अब जो है वो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमैमा मलिक, आपने डिटेल्स दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस रिफॉर्म ज़ेर गौर आई। इजलास में IG सिंध, IG खैबर पख्तूनख्वा, IG आज़ाद कश्मीर, IG बलूचिस्तान ने शिरकत की। इजलास में IG पंजाब की जानिब से SP फैसलाबाद कामरान आदिल नुमाइंदगी की। उन्होंने अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया। अमीन, इजलास से मुतालिक डिटेल्स क्या, ख़त्म हो गया इजलास या जारी है अभी? जी बिल्कुल ज़ैब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक इजलास अब से कुछ देर कबल ही खत्म हो गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ से रवाना हो चुके हैं और इजलास में पुलिस मुतालिक रिफॉर्म्स पर जो तजावीज़ थी उस पर गौर किया गया है। इजलास में IG सिंध, IG खैबर पख्तूनख्वा, IG आज़ाद कश्मीर, IG बलूचिस्तान और दीगर जो अफसरान हैं वो शरीक थे। इजलास में पुलिस एक्ट समेत जो दीगर पुलिस से मुतालिक कवानीन हैं उन पर भी गौर किया गया है और पुलिस एक्ट में रिफॉर्म से मुतालिक भी जो अफसरान हैं उन्होंने भी अपनी तजावीज़ दी हैं और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो इजलास है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जारी था वो खत्म हो गया है। जी बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने अपडेट किया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.